राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, अजय एकादशी का व्रत अत्यंत ही फलदायी होता है। इस व्रत के प्रभाव से संकट विपत्ति में घिरे मनुष्य को शांति, सफलता और उन्नति प्राप्त होती है और सभी प्रकार के पापों का अंत हो जाता है। यह व्रत पूर्ण श्रद्धा भाव से किया जाता है तो हजारों वर्ष की तपस्या, तीर्थों में स्नान दान करने से भी अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि जो भी साधक अजय एकादशी व्रत धारण करते हुए व्रत कथा पढ़ता अथवा सुनता है, उसे अश्वमेध यज्ञ कराने के बराबर फल प्राप्त होता है। साथ ही व्रत कथा पढ़ने से व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि अजय एकादशी व्रत कथा क्या है, व्रत किस दिन धारण किया जाएगा, व्रत पारण का सुमुहूर्त क्या रहेगा और जानेंगे कि इस एकादशी पर कौन सा विशेष उपाय करें जिससे कि बिना व्रत करे भी मन की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाएं। इन सभी जानकारी को प्राप्त करने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक भी करें, साथ ही वीडियो को शेयर कर दें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को भी प्रेस कर दें जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। दोस्तों, भाद्रपद मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी कहते हैं। इस बार अजय एकादशी का व्रत 29 अगस्त दिन गुरुवार को धारण किया जाएगा। इसलिए गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात स्नान आदि करें, फिर सूर्य देव को अर्घ्य दें। तत्पश्चात अपने पूजा घर में भगवान विष्णु सहित माँ लक्ष्मी का विधिवत पूजन करें। सबसे पहले शुद्ध घी का दीप प्रज्वलित करके अपने व्रत का संकल्प कर लें। यदि आपने व्रत धारण नहीं किया है फिर भी श्री हरि माँ लक्ष्मी का पूजन करते हुए व्रत कथा का पाठ करें। तो चलिए जान लेते हैं अजय एकादशी व्रत कथा क्या है। युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, मैंने श्रावण शुक्ल एकादशी पुत्रदा एकादशी का वर्णन सुना। अब आप कृपा करके मुझे भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसे करने की विधि क्या है, सभी मुझे विधि पूर्वक समझाइए। श्री कृष्ण ने कहा कि हे कुंती पुत्र, भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी कहते हैं। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक और परलोक में मदद करने वाले इस एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है। अब ध्यान पूर्वक इस एकादशी का महत्व श्रवण करो। पौराणिक काल में भगवान श्री राम के वंश में अयोध्या नगरी में एक चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र के नाम के एक राजा हुए। राजा अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार देवताओं ने इनकी परीक्षा लेने की योजना बनाई। राजा ने स्वप्न में देखा कि ऋषि विश्वामित्र को उन्होंने अपना राजपाट दान कर दिया है। सुबह विश्वामित्र वास्तव में उनके द्वार पर आकर कहने लगे कि तुमने स्वप्न में मुझे अपना राज्य दान किया है। राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य विश्वामित्र को सौंप दिया। दान के लिए दक्षिणा चुकाने हेतु राजा हरिश्चंद्र को पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण पत्नी, बेटा और खुद को बेचना पड़ा। हरिश्चंद्र को एक डोम ने खरीद लिया जो शमशान भूमि में लोगों के दाह संस्कार का काम करवाता था। स्वयं वह एक चांडाल का दास बन गया। उसने उस चांडाल के यहाँ कफन लेने का काम किया, किंतु उसने इस आपत्ति के काम में भी सत्य का साथ नहीं छोड़ा। जब इसी प्रकार से कई वर्ष बीत गए तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ और वह इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगे। वह सदैव इसी चिंता में लगे रहते थे कि मैं क्या करूं, किस प्रकार इस नीच कर्म से मुक्ति पाऊं। एक बार की बात है, वह इसी चिंता में बैठे थे। गौतम ऋषि के पहुंचने पर हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाने लगे। राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर महर्षि गौतम भी अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, भादो माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजय है। तुम उस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो, रात्रि का जागरण करो, इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि गौतम इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। अजय नाम की एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधि पूर्वक उपवास और रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे, पुष्पों की वर्षा होने लगी। उन्होंने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा देवेंद्र आदि देवताओं को खड़ा पाया। उन्होंने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा पत्नी को राजसी वस्त्र और आभूषणों से परिपूर्ण देखा। व्रत के प्रभाव से राजा को पुनः अपने राज्य की प्राप्ति हुई। वास्तव में एक ऋषि ने राजा की
परीक्षा लेने के लिए यह सब कौतुक किया था। परंतु अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्गलोक को गए। हे राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस उपवास को विधि पूर्वक करता है तथा रात्रि जागरण करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस एकादशी व्रत की कथा के श्रवण मात्र से ही अश्वमेध यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण सदैव ही द्वादशी तिथि में द्वादशी तिथि के समाप्त होने से पहले किया जाता है। इस बार अजा एकादशी व्रत पारण का समय रहेगा 30 अगस्त की सुबह 7:34 से सुबह 9:10 पर। एकादशी व्रत के पारण के समय सबसे पहले स्नान आदि करके भगवान श्री हरि का पूजन करें और फिर किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर भोजन करवाएं और अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दें। एकादशी के दिन ब्राह्मण को दान देने के पश्चात किसी जरूरतमंद को भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, तिल इत्यादि का दान कर सकते हैं। और क्योंकि अजा एकादशी इस बार गुरुवार को पड़ रही है, इसलिए इस दिन केले के वृक्ष का पूजन भी जरूर करें। माना जाता है कि केले में भगवान विष्णु का निवास है। केले का पूजन करने से विवाह में आ रही सभी बाधाएं समाप्त हो जाती हैं, अर्थात शीघ्र विवाह की कामना पूर्ण होती है। साथ ही धन, विद्या, यश, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, सौभाग्य, समृद्धि मिलती है और मन की हर कामना पूर्ण हो जाती है। कुंडली में स्थित बृहस्पति दोष भी समाप्त हो जाता है। इसलिए इस दिन केले पर जल में हल्दी डालकर अर्पित करें। चंदन या हल्दी का तिलक करें। चने की दाल, गुड़, पीले पुष्प द्वारा केले का पूजन करें। यदि संभव हो तो इस दिन पीली वस्तुओं का दान जैसे केला, पीली मिठाई, चने की दाल, हल्दी किसी जरूरतमंद को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान जरूर करें। इस बार अजा एकादशी बहुत ही विशेष शुभ संयोग में पड़ रही है, जिसमें पहला सिद्धि योग और दूसरा है सर्वार्थ सिद्धि योग। सिद्धि योग सुबह से शुरू होकर शाम 6:18 पर समाप्त है। वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग एकादशी की शाम 4:39 से शुरू होकर 30 अगस्त की सुबह 5:58 तक रहेगा। यह योग बहुत ही शुभ माने जाते हैं। इन योग में यदि दान, पुण्य, पूजा पाठ किया जाता है तो कार्यों में सफलता मिलती है, मन की हर कामना पूर्ण होती है। इस दिन राहु काल दोपहर 1:58 से 3:34 तक रहेगा। राहु काल के समय आप पूजा पाठ और दान पुण्य का कार्य ना करें। यदि इस समय आप पूजा पाठ, दान पुण्य का कार्य करते हैं तो इसका लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।